जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार व्रत की कथा कहता और सुनता है, उसकी गरीबी और कष्ट को भगवान विष्णु दूर कर देते हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन आप भी इस गुरुवार व्रत कथा को सुने या पढ़ें। इस पुण्यदायी वीरवार व्रत कथा आरंभ करने से पहले आइए विस्तार पूर्वक जानें वह संपूर्ण व्रत विधि जिसमें संकल्प से लेकर मंत्रोच्चार, पूजा अर्चना और उद्यापन तक की प्रत्येक पावन परंपरा शामिल है। बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पहले ही उठें और नित्य कर्म से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र पहनें। पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। इसके बाद पूजा घर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर पीले रंग के गंध पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। चना गुड़ और मुनक्का चढ़ाकर विधि विधान से पूजन शुरू करें। धर्मशास्त्रार्थ तत्वज्ञ ज्ञान विज्ञान पारग विविधार्थी हरा चिंत्य देवाचार्य नमोस्तुते मंत्र का जप करें। इसके बाद व्रत की कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। केले के पेड़ में चारों ओर हल्दी चावल गुड़ चना बिखेरें। तो चलिए भक्ति भाव के साथ आरंभ करते हैं यह दिव्य कथा जो आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति का संदेश लेकर आएगी। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक प्रतापी और महादानी राजा राज करता था। वह गरीबों की सेवा करता था, ब्राह्मणों को दान देता था, कुएं, तालाब, बाग बगीचे आदि लगाता था। परंतु यह सब दान पुण्य और धार्मिक कार्य उसके रानी को पसंद नहीं आता था और वह राजा को ऐसा करने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे। रानी अपने महल में अकेली बैठी हुई थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के वेश में रानी के पास आए और भिक्षा मांगने लगे। रानी ने भिक्षा देने से मना किया और कहा, साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से परेशान हो गई हूं। मेरे पति सारा दिन धन का दान पुण्य करते हैं। इससे मेरा मन बहुत दुखी होता है। मेरी यही इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए और मैं पूरे आराम से रह सकूं। इस पर साधु रूप में आए हुए गुरु बृहस्पति ने रानी को बहुत समझाया और कहा, हे रानी, तुम इस धन का दान करो, पुण्य कर्मों में लगाओ, तालाब बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ। इससे तुम्हारा और तुम्हारे कुल के वंशज का नाम बढ़ेगा। परंतु रानी ने ऐसा करने से साफ मना किया और कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूं। आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे यह धन नष्ट हो जाए और मैं पूरे चैन से रह सकूं। ऐसा सुनने के बाद साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूं वैसा ही करना। ऐसा करने से तुम्हारा घर धन धान्य से हीन हो जाएगा। साधु ने बताया कि गुरुवार को अपने घर को गोबर से लीपना, अपना सिर धोना, कपड़े धोना, पति से कहना कि बाल बनवाए, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना। इससे तुम्हारा यह सब धन नष्ट हो जाएगा और तुम चैन की सांस ले सकोगे। साधु के कहे अनुसार रानी ने वैसा ही किया। इसे करते हुए मात्र 3 गुरुवार ही बीता था कि रानी का सब धन नष्ट हो गया और वह भोजन के लिए तरसने लगी। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहां रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूं, क्योंकि देश चोरी परदेश भिक्षा। ऐसा कर कर राजा परदेश को चला गया। वहां जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और उसकी दासी बहुत दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और उसकी दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने दासी से कहा कि यहाँ पास में ही मेरी बहन रहती है। वह बहुत धनवान है, संपन्न है। तू उसके पास जा और कुछ भोजन के लिए मांगना, जिससे कि कुछ दिन हमारे गुजर बसर हो जाएंगे। इतना सुनकर दासी रानी की बहन के पास चली गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय गुरुवार का व्रत धारण कर गुरुवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय गुरुवार व्रत की कथा सुन रही थी। पूजा और कथा संपन्न करके ही बोला जाता है, इस नियम का पालन कर रही थी। इससे रानी द्वारा भेजी गई दासी बहुत दुखी हुई और घर आकर रानी से कहा कि मैंने आपकी बहन को आपका हाल सुनाया है, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे रानी बहुत दुखी हुई और उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई नहीं सुनता है। ऐसा बोलकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। इधर जब रानी की बहन कथा और पूजा समाप्त कर उठी तो वह बहुत दुखी हुई कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त कर रानी अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी,
परंतु जब तक कथा होती है तब तक कुछ बोला नहीं जाता है और उठा नहीं जाता। इसलिए मैं कथा समाप्त होने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही कथा समाप्त की मैं तुरंत तुम्हारे घर आई। कहो बहन, तुम्हें क्या परेशानी है? इस पर रानी की बहन फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बहन, इस समय हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है। खाने के लिए हम मोहताज हो गए हैं। घर में अनाज नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास भेजा था कि तुम कुछ खाने को अनाज दे दो, जिससे हमारे कुछ दिन खाने की व्यवस्था हो जाए। ऐसा सुनकर रानी की बहन ने पूरे विश्वास के साथ कहा, हे बहन, तुम अपने घर में जाकर देखो, तुम्हारे घर में भी अनाज मिलेगा। ऐसा सुनकर रानी की दासी ने घर में जाकर देखा तो अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। इस पर रानी और दासी बहुत खुश हुई। ये चमत्कार देखकर दासी रानी से कहने लगी है, रानी, हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत रोज ही करते हैं, इसलिए क्यों नहीं यह व्रत की विधि और कथा पूछ लिया जाए ताकि हम व्रत कर सके। तब रानी की बहन ने अपनी बहन से गुरुवार व्रत के बारे में सारी जानकारी ली। रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाए, कथा सुने, पीला वस्त्र पहने, इससे गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। अगले हफ्ते जब गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा और घुड़शाले में जाकर चना और गुड़ बिन कर ले आए। फिर उसको केले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की। पीला भोजन कहां से आए, इस बात को सोचकर रानी और दासी दोनों बहुत दुखी थी। उनके व्रत रखने के कारण गुरु बृहस्पति उनके ऊपर बहुत प्रसन्न थे, इसलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में व्रत का सादा साधारण भोजन लेकर उनके सामने उपस्थित हुए। दासी को भोजन देकर बोले कि यह तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए भोजन है, यह भोजन तुम आराम के साथ करना। रानी ने फिर अगले हफ्ते गुरुवार का व्रत धारण किया, इससे उनकी खोई हुई राज्य संपत्ति से वापस आ गई। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, लेकिन रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी और बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला और धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहां कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाएं। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करो तथा दीपक जलाकर कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना, लेकिन भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करना। भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु,
लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भाई नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से 2 गुना धन मिलेगा जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान न थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, उसकी स्त्री न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहां एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी मां ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी मां का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार पता चला तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी मां का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहां गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहां लिवा लाओ। मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी मां को समझाने लगी। हे मां, तुम प्रातः काल स्नानादि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी मां ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री की बची झूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी मां को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नानादि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी मां की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु बने देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यहां भोजन करने आवे, किसी के घर चूल्हा न जले। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। राजा की आज्ञानुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी
जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, उसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञानुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहां से आया होगा। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहां हो आऊं। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहां चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जो दर्द होने लगा। उसी समय किसान की मां रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, यहां लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहां 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तो सास ने कहा, तू चली जा, परंतु अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु बालक लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि माताजी की आज्ञा नहीं है। इस पर राजा बोला, जब बालक ही नहीं चलेगा तो तुम चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया।
घर लौटकर राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारा मुंह देखना नहीं चाहता है। और ऐसा बोलकर राजा भोजन इत्यादि नहीं किए और अपने महल में जाकर विश्राम करने लगे। रानी बोली, प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान भी देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने स्वप्न में कहा कि राजा उठ, तेरे दुख के दिन समाप्त हुए, तेरी रानी गर्भ से है। राजा गुरु बृहस्पति देव की यह बात सुनकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। 9वें महीने में रानी की गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, एक स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कुछ कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आए तुम उसको कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हां कर दिया। जब राजा की बहन ने नया शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहां आई। रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना बोलती होती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती है। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं जिसके मन की मनोकामनाएं हैं, सभी को पूर्ण करते हैं। प्रेम पूर्वक जो इस व्रत को धारण करता है, इस कथा को सुनता और पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं गुरुदेव की कृपा से पूर्ण होती हैं। पितृदोष समाप्त होता है, घर में सुख शांति आती है और वैवाहिक जीवन से जुड़ी सभी मुश्किलें दूर होती हैं। इस व्रत को रखने से आपके कुंडली में यदि अल्पायु का योग है तो वो भी समाप्त हो जाता है। माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही घर की दरिद्रता दूर हो जाती है और धन का आगमन होता है। इस दिन का उपवास रखने से कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है और कुंडली से अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त होता है। इस व्रत से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। यही थी वीरवार व्रत कथा की दिव्य दास्तां, जिसने सिखाया कि श्रद्धा और निष्ठा से हर विघ्न दूर हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें तथा ऐसे और पवित्र कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री हरि की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।